हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज से हम बॉटनी से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम प्लांट किंगडम के अंडर में आने वाले डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के लेक्चर में हम प्लांट किंगडम का इंट्रोडक्शन देखेंगे हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से। बायोलॉजी या साइंस की हिस्ट्री में आया था सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। ये किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था कार्लस लिनस ने इन 18th सेंचुरी एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन। यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स एक ही जगह पर फिक्स्ड स्टेट में रहते थे, लोकोमोट नहीं करते थे और अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते थे, उन्हें लिनस ने किंगडम प्लांटे में रखा था। एंड दोज ऑर्गेनिजम्स जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोकोमोट करते थे, जिनके पास लिम्स होते थे और वो अपने फूड के लिए दूसरे सोर्सेस पे डिपेंडेंट रहते थे, उनको लिनस ने किंगडम एनिमेलिया में रखा था। ये उस टाइम का एक ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क था, बट इसमें बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स थे। द बिगेस्ट शॉर्टकमिंग वाज इस किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे ऑर्गेनिजम्स को टू मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया था। इन्हीं की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करने के लिए आया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था इनटू पहले की तरह ही किंगडम प्लांटे में, किंगडम एनिमेलिया में एंड एक एडिशनल किंगडम यहाँ ऐड किया गया था जो कि था किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया था। इसे प्रपोज किया था अर्नेस्ट हेकल ने इन 1860s और जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का वो था मॉर्फोलॉजी, anatomy and mode of nutrition, and various other bases were also taken into consideration. ये क्लासिफिकेशन एक एडवांसमेंट था फ्रॉम द प्रीवियस क्लासिफिकेशन, बट इस क्लासिफिकेशन की ये शॉर्टकमिंग थी कि अर्नेस्ट हेकल ने सेल्यूलैरिटी और न्यूक्लियस के स्टेटस को कंसिडर नहीं किया था। आफ्टर दिस केम द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा में तो प्लेस किया गया था, बट एक एडिशनल किंगडम यहाँ ऐड किया गया था विच वाज किंगडम मोनेरा। इन किंगडम मोनेरा उन्होंने यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को रखा था, किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, किंगडम प्लांटे में मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स और किंगडम एनिमेलिया में भी मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। डिफरेंस यही था कि किंगडम प्लांटे में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे थे और एनिमेलिया में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे। इस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था कोपलैंड ने 1956 में। एंड लास्टली सबसे एडवांस किंगडम क्लासिफिकेशन था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहले की तरह ही किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा में तो प्लेस किया ही था, बट जो एक लॉन्ग टर्म डिबेट था फंजाई के स्टेटस को लेकर के कि वेदर इट शुड बी प्लेस्ड इन प्लांट्स और वेदर इट शुड बी प्लेस्ड इन एनिमल्स, क्योंकि उसमें मेजर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई में वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, तो इसलिए उसका प्लेसमेंट हम किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में तो नहीं कर सकते। बट एक बहुत बड़ा डिबेट था कि उसको प्लांट में रखें या एनिमल में। तो यहाँ पर क्या किया गया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कि फंजाई को एक सेपरेट किंगडम का रैंक दे दिया गया था, किंगडम फंजाई। एंड दिस किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर.एच. व्हिटेकर इन 1969 और जो उनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो था सेल्यूलर स्टेटस, बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी,
न्यूट्रिशन मोड, रिप्रोडक्शन एंड इवन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को भी उन्होंने कंसिडर किया था। इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो हमारा प्लांटे ग्रुप है वो एक किंगडम के स्टेटस पे यहाँ पे लाई करता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। Before starting, one thing I want to make very clear, that is कि ये जो क्लासिफिकेशन अभी हम प्लांट किंगडम का देखने जा रहे हैं वो कोई स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन नहीं है। इट इज जस्ट फॉर आर कन्वीनियंस पर्पस, फॉर स्टडी पर्पस, कि हमें प्लांट ग्रुप्स का जो पोजीशन है वो समझ में आए कि कौन सा प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप है, कौन सा एडवांस प्लांट ग्रुप है। इसलिए मैं ये क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग विद द स्पेसिफिक प्लांट ग्रुप्स। तो प्लांट किंगडम में अगर हम देखें तो प्लांट किंगडम का जो सबसे पहला इसके अंडर में प्लांट ग्रुप आएगा प्लांट किंगडम में वो है थैलोफाइट्स। अगर हम प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनको सबसे प्रिमिटिव प्लांट ग्रुप कंसिडर किया जाता है। थैलोफाइट्स में जो फाइट वर्ड है वो फाइटॉन से आता है विच मीन्स प्लांट, एंड ये फाइट्स जहां पर भी आएगा, क्योंकि ये रिपीटेडली ये टर्म आएगा, इसका मतलब होता है प्लांट। एंड थैलो वर्ड मीन्स थैलोइड। तो थैलोफाइट्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स या प्लांट ग्रुप्स लाई करते हैं उन सबकी थैलोइड बॉडी होती है, यानी सैक लाइक बॉडी, विच मीन्स ये टिपिकल प्लांट लाइक इनमें रूट, स्टेम, लीव्स ये सब प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो एक टिपिकल प्लांट बॉडी जैसे नहीं दिखते हैं। थैलोफाइट्स में जो प्लांट ग्रुप आता है वो है एल्गी। प्रीवियसली इसमें फंजाई भी आता था, बट अब उसको रिमूव करके एक किंगडम का स्टेटस दे दिया गया है। नाउ थैलोफाइट्स के बाद जो एक दूसरा मेजर प्लांट ग्रुप आता है वो है एम्ब्रियोफाइट्स। एम्ब्रियोफाइट्स में वो सारे प्लांट ग्रुप्स आएंगे प्लांट किंगडम के अंडर में जिनमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इससे इनडायरेक्टली हमको ये पता चलता है एल्गी के बारे में या थैलोफाइट्स के बारे में कि पहला मेजर कैरेक्टरिस्टिक कि उनकी थैलोइड लाइक बॉडी होती है, एंड सेकंड मेजर कैरेक्टरिस्टिक इज उनमें एम्ब्रियो का प्रेजेंस नहीं होता है, एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन एल्गी। ना एम्ब्रियोफाइट्स में जो पहला प्लांट ग्रुप आता है दैट इज ब्रायोफाइट्स। दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट्स। एंड सेकेंडली एम्ब्रियोफाइट्स में ही आते हैं ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स वो प्लांट ग्रुप्स होते हैं जिनमें ट्रैकरी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक जाइलम एंड अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स जो कि वाटर के कंडक्शन के लिए, मिनरल के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए थे इसके प्रिमिटिव ग्रुप्स में, एंड जाते जाते वो और एडवांस प्लांट ग्रुप्स में और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ट्रैकियोफाइट्स में जो सबसे पहला प्लांट ग्रुप आता है वो है टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में हम कह सकते हैं कि ट्रैकरी एलिमेंट्स का प्रेजेंस भी होगा और एम्ब्रियो का भी प्रेजेंस होगा, बट ब्रायोफाइट्स में ट्रैकरी एलिमेंट्स का प्रेजेंस नहीं होगा। नाउ ट्रैकियोफाइट्स में जो नेक्स्ट प्लांट ग्रुप आता है वो है स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स मींस ऑल दोस प्लांट ग्रुप्स या ऑल दोस प्लांट्स व्हिच हैव सीड्स। स्पर्मा का मतलब ही सीड होता है, एंड फाइट मीन्स प्लांट, सो ऑल दीज प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस सीड्स आर प्रेजेंट अंडर स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स में जो दो प्लांट ग्रुप्स आते हैं वो है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। नाउ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स ये कॉमन फीचर तो शेयर करते हैं कि उनमें सीड का प्रोडक्शन होता है, बट ये दोनों को डिफरेंट इसलिए ट्रीट किया जाता है या इन्हें सेपरेट इसलिए रखा गया है बिकॉज जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो नेकेड होता है, बिकॉज उनका जो फीमेल फ्लावर होता है वो नेकेड होता है, जो ओव्यूल होता है उसके ऊपर कोई एनक्लोजर नहीं होता है, वो नेकेड होता है। एंड एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल होता है उसके ऊपर ओवरी का प्रेजेंस होता है, यानी इट इज enclosed or protected inside the ovary, so the seed is enclosed inside the fruit, so the seed is not naked. तो इसलिए जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म although both produce seeds, but the major difference between the two plant groups is कि एक में जो seeds होते हैं या जो ovule होता है वो naked होता है, and in angiosperms the ovule is covered inside the ovary, which leads to the production of seeds present inside the fruit. Now, ये जो प्लांट ग्रुप्स हमने अभी देखे 5 प्लांट ग्रुप्स, एल्गी,
ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ये टोटल 5 प्लांट ग्रुप्स हैं जो कि हमें स्टडी करने हैं। नाउ इफ यू कैन सी, जो ये प्लांट ग्रुप्स है इनके ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में किसी किसी पे सी है इन ग्रीन कलर एंड इनमें पी है इन रेड कलर। नाउ द थिंग इज, सी यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि ये तीनों क्रिप्टोगैम्स हैं। क्रिप्टोगैम्स मीन्स, क्रिप्टो मीन्स समथिंग विच इज हिडन एंड गैम्स कम्स फ्रॉम द टर्म गैमिया। तो हिडन मैरिज, बेसिकली क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन एंड गैमिया मीन्स मैरिज। सो इन टोटालिटी इट मीन्स हिडन मैरिज, यानी कि इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हिडन होते हैं, एज सच नेकेड आई से विजिबल नहीं होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, जो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स होते हैं जिनको हम फेनेरोगैम्स कहते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर टोटली एक्सपोज्ड। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें नेकेड ओव्यूल्स यू कैन इजिली सी। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उसमें तो वो बहुत ही ज्यादा इजिली विजिबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। सो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर onwards we'll continue with the algae group, or we'll start with the algae group first.